अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ईद की छुट्टियों के बाद आपके पास हाजिर हूँ। टॉपिक पे जाने से पहले मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हमारे वीकली टूल बॉक्स टॉक सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है फायर प्रिकॉशंस एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। लेकिन ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि टूल बॉक्स टॉक सेशन है, वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं बननी चाहिए। और चूँकि हमारा जो मकसद है टूल बॉक्स टॉक, हमारे यहाँ पे जो साइड में जितने वर्कर्स हैं और साइड के हवाले से मैं कोशिश करूँगा पूरे के पूरे उसमें ऐड कर सकूँ। लेकिन अगर इसके अलावा मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं अगर उसको जानना है और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आप लोग का डाउट होगा ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया फायर प्रिकॉशंस एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसके बारे में हमने बात करना है। लेकिन उस पर जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये फ़ायर कैसे लगती कैसी है, ये कैसे हम इसको कंट्रोल करना है, हमने किस तरह हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ट्रायंगल है जिसमें ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल तीनों जब केमिकली आपस में मिलते हैं तो उसे आग लगती है। अभी ख़त्म करने या फाइटिंग के दौरान हमने क्या करना है, तीनों में से एक को निकालना है। या तो ऑक्सीजन को निकालो तो फायर ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, या तो हीट को निकालो ठंडा करो तो फायर ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, या तो आपने फ्यूल को निकालने का है, ठीक है, ख़त्म करने का एक जो फ्यूल सप्लाई है वो कट ऑफ करने का है तो ख़ुद ब खुद फायर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स एंड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें है तो बहुत सारे और तरह तरह के जो डिपार्टमेंट से उसने कैटेगराइज़ किया हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लोगों को समझने के लिए। तो मैं थोड़ी सी उस पर बात करूंगा लेकिन आऊँगा फिर अपनी साइड की तरफ। जो मेनली जो क्लासिफिकेशंस हैं या टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है वो 5 है तो बहुत, लेकिन 5 मेनली है जो कि हर तरह पे हर जगह में यूज़ होते हैं और हर जगह में अवेलेबल है। आप लोग उसको पा सकते हो और उसको आप लोग के लिए समझना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें जो किसी ने ABCD के में जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर किया हुआ है, किसी ने ABCEF किया हुआ है, किसी ने ABCFK किया हुआ है, किसी ने ABCD, तरह तरह का, लेकिन मेनली 5 ही है। ए में जो वुडन है, टेक्सटाइल है और पेपर है, कार्टन्स है, जितने भी सारे वो एक टाइप में आते हैं। और उसको टैकल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, अगर आपने देखी कि आग लगी और वो पेपर से, लकड़ी से, कॉटन से, टेक्सटाइल, कपड़ा वगैरह चमड़े से लगी हुई है तो आप आराम से हमारे साइड पे जो अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स है, और जैसे कि किधर भी आप लोग इसको देख सकते हो, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास पड़ा हुआ है। ये CO2 काला लेबल होता है, उसमें लिखा होता है, इसको उठाओ, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो DCP जो ड्राई केमिकल पाउडर ऑलरेडी हमारा साइड में अवेलेबल भी है, मैंने ऑलरेडी अपने पास रखा हुआ भी है, देखो इसमें लिखा हुआ है ड्राई केमिकल पाउडर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उठाने से पहले आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि ये जो इसमें गेज लगा हुआ है ये ग्रीन पे होना चाहिए, यानी प्रेशर इसके अंदर पूरा होना चाहिए, एक्सपायर तो नहीं है। नहीं तो हल्का सा इसको स्क्वीज़ करके प्रेस करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप उधर भाग के अंदर जाओ या किसी रूम या किधर भी आग बुझाने के चक्कर में और ये खाली हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। तो ये आप उठा के उससे आप फाइट कर सकते हो, फायर को आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो क्लास है उसमें ऑयल्स, जितने भी पेट्रोल, डीजल, ग्रीस और फ्लेमेबल जितने भी ऑयल्स हैं वो इवन गैसेस भी इसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है ना। फ्लेमेबल गैसेस है, LPG हो गया, इसके अलावा मीथेन हो गया, एसिटिलीन हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे गैसेस फ्लेमेबल जो कि आग पकड़ती है उसको आप लोग, तो उस पर भी आपने DCP यूज़ कर सकते हो। हमारे पास इसके अलावा वाटर है, वाटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात आप लोग ज़रूरी है जानना कि गैस के ऊपर आप लोग पानी का इस्तेमाल कभी ना करो, ठीक है ना। गैस के ऊपर आप जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ कर सकते हो और जो अपना DCP, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा जो DCP है ड्राई केमिकल पाउडर वो यूज़ करना ज़रूरी है, बाकी को अवॉइड करेगा तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम लेगी। DCP ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा जो बाकी जो फायर एक्सटिंग्विशर है। हाँ, इसके अलावा जैसे मैंने बताया मेनली 5 क्लासिफिकेशन भी किया और 5 टाइप्स भी है फायर एक्सटिंग्विशर का। तो तीसरा जो इसमें है DCP हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, वेट केमिकल्स हो गया, प्लस फोम हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया।
तो वेट केमिकल ज़्यादातर किचन में यूज़ होता है, हमारे यहाँ पे यहाँ की ज़रूरत नहीं होती, होटल्स वगैरह में वो यूज़ की जाती है। फोम ज़्यादातर पेट्रोल पंप में आयल्स जिधर पे ज़्यादा क्वांटिटी यानी मकदार में हो तो वहाँ पे यूज़ की जाती है। हमने इधर रखे भी हुए थोड़े से, वो अपना जो जितने भी हमारा जो डीज़ल थोड़ी सी जो हमने टैंकी रखी हुई है उसके पास हमने रखी है वैसे स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन फिर भी मैंने जैसे बताया आप लोग डीसीपी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, चलते हम जो अगला जो क्लास है उसमें बाकी जो ऐड किया हुआ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, लाइव इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन और तरह तरह के मशीन जिससे उसमें आग लगती है, तो आपने उसमें या तो डीसीपी यूज़ करने का है या आपने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उधर भी फिर भी मैं प्रेफर करूँगा अगर छोटी सी आग है, छोटा सा मशीन है तो डीसीपी को यूज़ ना करो, आप लोग CO2 यूज़ करो, क्योंकि उससे ये होता है कि वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, जो मशीन होता है। लेकिन फिर भी अगर मशीन बड़ी हो तो फिर आप लोग कोशिश करो दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते, लेकिन पानी यूज़ नहीं करना, फोम यूज़ नहीं करना, वेट केमिकल ऑलरेडी वो तो किचन में होता है, उसकी तो ज़रूरत नहीं रहेगी, तो ये चीज़ें यूज़ नहीं करना, डीसीपी या CO2 यूज़ करने का है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो क्लास है उसमें हमारे पास है मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और इसके अलावा लिथियम, बहुत सारे जो एलिमेंट्स है। जैसे कि रिसेंटली इधर नहदा में टावर में आग लगी थी, मैंने वीडियो भी उसको शेयर किया था, क्योंकि मेरे बिल्कुल मेरे फ्लैट के सामने वो बिल्डिंग 49 मंजिल का हमारे आंखों के सामने बिल्कुल वो जल के राख बन गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी आ गई और से आग तो लगी है, उन्होंने बताया कि सिगरेट बट्स से, देखो सिगरेट बट्स ने पूरा 49 मंजिल वो आग मतलब लपेट में ले लिया। लेकिन जो ज़्यादा मदद दिया आग भड़काने में, आग को फैलाने में, वो जो पुअर क्वालिटी और बैन क्वालिटी जो क्लैडिंग मटेरियल था, एल्युमिनियम था, वो वहाँ पे यूज़ किया गया था, जो कि 2017 में बैन हो गया था ऑलरेडी शारजा में और उन्होंने निकाला नहीं था। तो वो मटेरियल ने ज़्यादा मदद किया आग को फैलाने में, क्योंकि हमारे आंखों के सामने देखते देखते उसमें धमाके हो रहे थे और आग फैल रही थी और कोई उसके करीब नहीं जा सकता था और पूरा बिल्डिंग जल के राख हो गया, ठीक है। तो वो जैसे कि उसमें वो मटेरियल यूज़ हुआ था तो उन्होंने आग लिया और उस पर फिर काबू पाना मुश्किल हो गया, तो इसलिए फायर रेजिस्टेंट नहीं था वो मटेरियल, उससे वो मुश्किल हो गया। तो हमने मेटल के ऊपर जैसे मैंने बताया डीसीपी हमने यूज़ करना है, हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जैसे बताया साइड के बारे में हम बात करेंगे तो हमारा साइड में इस तरह की ज़्यादातर कोई चीज़ नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा ए टाइप के फायर होते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ए टाइप के फायर होते हैं, कंबस्टेबल मटेरियल होते हैं, वुडन होते हैं, क्लॉथ और सॉल्वेंट्स का भी हो सकता है, पेंट वगैरह का, ठीक है ना। इसके अलावा जो क्लास का मैंने बताया वो है ऑयल, ग्रीस, सॉल्वेंट्स, पेंट्स, वो आप लोग उस पर यूज़ कर सकते हैं डीसीपी फिर अगेन, और फोम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसके लिए, ठीक है ना। और उसके लिए डीसीपी किधर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा साइड पे अवेलेबल 3 फायर एक्सटिंग्विशर है, जैसे कि पड़ा हुआ है, मैंने दिखाया अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें ये जो CO2 है इसमें ये होस क्यों नहीं है, इसमें पाइप क्यों नहीं लगाया, ठीक है ना। तो ये चलाने के टाइम इसका एक तरीका होता है, हम लोग को फॉलो करना चाहिए। पास, PASS, पास यानी पुल दिस पेन, ये पेन को निकालना चाहिए आप लोग को। ए का मतलब निशाना लो, एम्स, ठीक है ना, और इसका मतलब स्क्वीज करो, प्रेस करो, ये हैंडल को दबाना है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है इसका मतलब है स्वीप करो यानी झाड़ू मारो। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, ये चलाने के टाइम क्योंकि CO2 है ज़्यादा ठंडा होता है, तो आप लोग चलने के टाइम क्या होता है, ये यहाँ से नहीं पकड़ने का है, क्योंकि आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, ठीक है, तुम्हारा हाथ को डैमेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। तो आपने इसको चलाने के लिए इसको बॉटम से पकड़ने का है, ऐसा पकड़ने का है, 2 से 3 मीटर दूर नियरेस्ट एग्जैक्ट पॉइंट के साथ आपने खड़ा होना है, ठीक है। वो जैसे मैंने शुरू में बताया वो आप लोग को पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट क्लियर हो, आपको पता हो किधर भी आप लोग काम पे जाने से पहले आप लोग को असेंबली पॉइंट
और जो एग्जैक्ट रूट से, इमरजेंसी एग्जैक्ट रूट से वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे साइड में सबको पता है, हमारे पास 4-5 असम्बली पॉइंट्स है, 2 शारजा साइड में, 2 दुबई साइड में है, एक इधर पे अपना जो पार्किंग है, जो मेन एंट्रेंस है, सिक्योरिटी गेट उधर पे है, ठीक है ना। और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया था लास्ट टाइम जो हमने ड्रिल किया हुआ था, जो इमरजेंसी, तो उसमें आप लोगों ने रिस्पांस दिया होता है। उसी तरह आप लोग अगर सच में भी हो जाए, क्योंकि वो तो एक एक्सरसाइज था, लेकिन अगर सच में भी हो जाए तो आप लोग सब ने निकलना है असम्बली पॉइंट में, जमा होना है और अपने जो सेफ्टी टीम का और अपने सुपरवाइज़र का इंतज़ार करना है, ताकि उधर पे हेड काउंटिंग हो, पता चले कि कोई आदमी अंदर ट्रैप तो नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, चलते हैं। उसके अलावा ये जो दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास, ये वाला पानी वाला में और गैस वाला में, इसमें सॉरी जो केमिकल वाला है इसमें ये पाइप होता है, जैसे कि होस का मैंने नाम लिया। तो इसको तो आप आराम से इधर से पकड़ सकते हो और इधर से ऐसा झाड़ू की तरह कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं साइड पे आप लोग को प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया फिर लोग जमा होना पड़ता है और उस कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम नहीं दे सकते, वरना मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखा भी देता कि किस तरह ये इफेक्टिव होता है, किस तरह ये काम कर सकते हैं। लेकिन चलो, आप लोग के देखा भी होगा, आप लोग के माइंड में आ गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइड पे आप लोग को दिखा चुका हूँ कई दफ़ा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि उसको एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश करूँ, ठीक है। इसमें ये गेज होता है, गैस वाले में गेज नहीं होता, क्योंकि वो वज़न से हमें पता चलता है। इसमें गेज होता है क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है, पाउडर होता है, और उसको निकालने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। तो हवा यहाँ से पता चलता है कि इसके अंदर कितना हवा है। तो उठाने से पहले को एक दफ़ा चेक करो, एक क्विक इस पर नज़र डालना चाहिए, ताकि ये जो ग्रीन के ऊपर है इसका प्रेशर कितना है, लेवल है कि नहीं है। नहीं तो एक दफ़ा इसको लाजिम प्रेस करके चेक करने का है। गैस वाले भी चेक करने के उसके अंदर है भी कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप उधर फाइट करने के लिए, आग को बुझाने के लिए जाओ, इसमें कुछ भी ना हो। तो ये बहुत आप लोग की जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, 2-3 मीटर दूर खड़ा होने का है और ये पकड़ने का है। इससे आप लोग फाइट कर सकते हैं। CO2 में जैसे मैंने बताया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वो आइसी हो जाता है, वो ठंडा होता है और उसको आप पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ्रॉस्ट बाइट करते हैं, फिर आग हाथ को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए आपने उधर से पकड़ना नहीं है, ठीक है। तो हमारे साइड पे पानी का भी सेम तरीके का है। हमारे साइड पे जो अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर है वो 3 टाइप के हैं, जैसे कि हमें चाहिए। हमारे साइड पे ज़्यादातर जो हमारा जो मटेरियल अवेलेबल है वो या तो वुड है या टेक्सटाइल का, जो कपड़ा, पेपर, कार्टन्स और ये चीज़ें हैं। और सॉल्वेंट्स का है, सॉल्वेंट के लिए जैसे मैंने बताया आप लोग आराम से जो DCP है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी आज की छोटी सी एक टॉपिक मैं चाह रहा था कि आप लोग के साथ डिस्कस करूँ फायर प्रिकॉशंस के बारे में, टाइप्स के बारे में, और फायर एक्सटिंग्विशर के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। अभी आगे हम इसके जो और प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास आते हैं कि आग लगती है, आपने देखा होगा थोड़ी सी गलती की वजह से हम नज़रअंदाज करते हैं, उसे आग लगती है प्रोजेक्ट में। जैसे कि कभी हम कोई पेंट या कोई इस तरह जो क्लीनर होता है, कोई इस तरह का अल्कोहल होता है, हम काम के लिए लाते हैं, ज़्यादा मकदार में लाते हैं, या काम ख़त्म करके थोड़ी सी उधर छोड़ जाते हैं, या वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। अपना कपड़ा सुखाने के लिए मैं साइड पे देखता रहता हूँ, कोई पंखे के पीछे ऐसा रखता है सुखाने के लिए, कभी कोई हीटर के ऊपर रखते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्टली मना भी है और इससे आग लगती है, ठीक है। इसका ख्याल रखो। और कभी भी ज़्यादा मटेरियल, चाहे कुछ भी हो, मटेरियल को कैटेगराइज करें। अगर आग लगे भी ताकि पूरे के पूरे न जल जाए, ठीक है ना। और मैक्स मटेरियल ना रखो, सही है ना। तरह तरह का मटेरियल रखेंगे तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि अलग अलग एक ट्रायंगल, जब अगर उसका ट्रायंगल पूरा हो गया, आपस में आया, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं उससे पानी लगने से या थोड़ी सी दर्जा हरारत उसको रिक्वायर्ड होती है आग लगने के लिए, तो बाकी मटेरियल उसके साथ जो होते हैं वो खुद ब खुद ऐसे आग पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसको कैटेगराइज करो और कम से कम, यानी ज़्यादा बल्कि ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा साइड में इकट्ठे ना की जाए। हाउस कीपिंग का ख्याल रखा जाए। कोई भी एक्स्ट्रा और वेस्ट मटेरियल जो भी आपने काम किया तो उसका आप लोगों ने ख्याल रखने का है। सबसे अहम बात, जो हमारा साइड का जो परमिट टू वर्क सिस्टम है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का है। अपने स्पेशली जो हार्ड वर्क है, जो आप लोग को कोई भी ग्राइंडिंग काम है, पावर टूल जिसमें यूज़ होता है, या वेल्डिंग का कोई काम, या गैस कटिंग या वगैरह, और
उसके लिए परमिट हुआ सिस्टम आप लोग फॉलो करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि उसके के लिए हम लोग को खुद आना पड़ता है, हमारी सेफ्टी टीम को आना पड़ता है, वो एरिया सर्वे करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और उसमें चेक होता है कि क्या कौन से कोई कंबस्टिबल मटेरियल उधर एरिया में प्रेजेंट तो नहीं है, मौजूद तो नहीं है। उसका पूरा क्लियरेंस पहले की जाती है, फिर बाद में आप लोगों को परमिट दिया जाता है। और उसके अलावा तो कौन सा मटेरियल, कौन सी चीज़, कौन से फायर आप लोग यूज़ करते हो ताकि उससे फाइटिंग के लिए जो सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी आप लोग को दी जाती है, ठीक है। अच्छा, अभी कभी साइड में आप लोग ग्राइंडर यूज़ करते हैं तो ये भी आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है। जो ग्राइंडर आप लोग जो डेस्क के जो कटिंग करते हैं उससे जो चिंगारियाँ निकलती है, जो स्पार्क निकलते हैं, वो जाती किधर है, ठीक है ना। वो जाती है, मेरे पास कोई लकड़ी पड़ी है, कोई स्क्रैप, कोई वेस्ट, कोई क्या पड़ा है उसकी तरफ जाती लगती है, कोई बोरी के ऊपर लगती है, कोई कपड़े के ऊपर लगती है कि नहीं वो जगह मैंने सफाई किया हुआ है। ये जानना, ये ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आग लगती है, ठीक है। आप लोग उसको जो ग्राइंडर की जो चिंगारी है वो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग भूल जाएंगे। आप पीछे मुड़ के जब आएंगे तो वो उससे काम ख़त्म करेगा, आप और तुम्हारे पीछे आग लग सकती है। तो सबसे पहले उसमें ये जो हाउस कीपिंग है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है और जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो एरिया से क्लियर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को बताया, साइड में हमें इसका ख्याल रखना चाहिए ताकि हम इसको आग पे, यानी आग तो लगेगा उसको तो चलो थोड़ा सा है, आपका फ़ाइट कर सकते हो, उसको ख़त्म कर सकते हो तो कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा हो गया तो फिर तो उसके लिए तो यहाँ पे जो सिविल डिफेंस है उसको बुलाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि आग ना लगे, आग लगे ना, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा है आप फाइट कर सकते हो तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको राइट फायर एक्सटिंग्विशर का पता हो और आपको ये भी मालूम हो कि सामने वाला कौन सा मटेरियल जल रहा है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आग बिजली का लगे हो, आपको नहीं मालूम, आपने ऊपर से फोम यूज़ किया या वेट केमिकल यूज़ किया या आपने दूसरा वाटर यूज़ किया तो वो मुश्किल करेगा, ठीक है। जैसे कि ऑयल का कोई आग लग गई और आपने उसके ऊपर पानी यूज़ किया तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। गैस का है तो आपने पानी यूज़ किया तो कोई परवाह ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमने इन चीज़ों का आप लोगों को जानना ज़रूरी था, मैंने बता दिया आप लोगों को। और भी आप लोगों को कोई डाउट है, कोई चीज़ चाहिए, डिटेल्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को कोई भी डाउट होगा ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। और